बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 6 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 4 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 4 स्पोर्ट्स एंड गेम्स यानी खेल और खेलों की सरगर्मियाँ। स्पोर्ट्स एंड गेम्स से मुराद वो फिजिकल एक्टिविटीज़ और कॉम्पिटिशन्स हैं जो कि लोग फन, फिटनेस और एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं। स्पोर्ट्स हमारी बॉडी को हेल्दी, एक्टिव और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और ये हमें टीम वर्क, डिसिप्लिन, पेशेंस और कॉन्फिडेंस जैसी क्वालिटीज़ को डेवलप करते हैं। ये हमारे पास काफ़ी लेंथी यूनिट है, इसलिए इस यूनिट पर हम मल्टीपल वीडियोज़ बनाएंगे। फोर्थ वीडियो में हमने एक पैसेज रीड किया है टेक्स्ट 4A जिसका टाइटल है हमारे पास द मॉडर्न ओलंपिक्स। इसके बाद हमने एक वीडियो वोकैबुलरी पर बनाई है जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड थी और फिर उसके बाद हमने यूज़ ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन में ग्रामर को रीड किया था जिसमें टॉपिक था हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस का। आज हम इस यूनिट पर वीडियो 7 बनाएंगे जो कि है हमारा राइटिंग का पोर्शन। ये जो राइटिंग का पोर्शन है ये इसी टेक्स्ट 4A से रिलेटेड है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने ये वीडियो नहीं देखी वो काइंडली सबसे पहले इस वीडियो को देखें ताकि आज का जो टॉपिक है वो उनको क्लियर हो सके। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसमें टॉपिक है हमारे पास राइटिंग का। राइटिंग यानी लिखना। रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के न्यूज़पेपर रिपोर्ट को पढ़ें अगेन दोबारा से and relate them according to your understanding using recount writing और अपनी समझ के मुताबिक इसको recount writing में लिखें। अब टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर recount writing का। सबसे पहले आपसे कहा गया है कि आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट को दोबारा से रीड करें। तो वापस चलते हैं इस न्यूज़पेपर रिपोर्ट की तरफ। ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं जिसका टाइटल है द मॉडर्न ओलंपिक्स। अब इस न्यूज़पेपर रिपोर्ट में हमने क्या कुछ रीड किया था? हमने रीड किया था कि ओलंपिक गेम्स को किसने रिवाइव किया, यानी इसको दोबारा से किसने जिंदा किया। हमने ये रीड किया कि फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स कब और कहाँ पर खेले गए थे। मॉडर्न ओलंपिक्स कितने साल बाद खेले जाते हैं। मॉडर्न ओलंपिक्स में कौन कौन से स्पोर्ट्स शामिल होते हैं। इसके अलावा हमने ओलंपिक फ्लैग और ओलंपिक टॉर्च रैली के बारे में रीड किया था। यहाँ पर आप इन हेडिंग्स को भी रीड कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स, फिर ग्रोथ ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स, स्पोर्ट्स इन ओलंपिक गेम्स, वैल्यूज एंड सिंबल्स ऑफ ओलंपिक गेम्स। हमने इस न्यूज़पेपर रिपोर्ट में मॉडर्न ओलंपिक्स के बारे में ये पॉइंट्स रीड किए थे। अब अगर बात करें कि ये जो न्यूज़ रिपोर्ट है ये कहाँ से ली गई है, तो ये जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट है ये स्पेसिफिकली किसी न्यूज़पेपर में नहीं लिखा गया इसको, बल्कि ये आपके लिए एक सैम्पल लिखा गया है एजुकेशनल पर्पस के लिए। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि इसको वाकई किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया था। ना ही हमारे पास बुक में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मौजूद है कि ये स्पेसिफिकली किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया था। तो यहाँ पर हमने इस न्यूज़पेपर रिपोर्ट को रिवाइज किया है। अब वापस अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब टॉपिक है हमारे पास रिकाउंट राइटिंग का। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिकाउंट राइटिंग असल में कहते किसे हैं। ये आपके लिए एक न्यू टॉपिक है तो इसको गौर से सुने। रिकाउंट राइटिंग is a type of writing in which past events are retell in the order they happened। कि रिकाउंट राइटिंग हमारे पास एक राइटिंग स्टाइल है जिसमें गुजरे हुए वाक़यात को इसी तरतीब से बयान किया जाता है जिस तरतीब से वो पेश आए हुए होते हैं। अब अगर इसके पर्पस की बात करें
Its purpose is to tell the reader what happened, where it happened, and why it was important. अब इसके लिखने का मकसद क्या है? ये बताना कि क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और जो हुआ वो उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि रिकाउंट राइटिंग किसे कहते हैं। रिकाउंट राइटिंग हमारे पास एक राइटिंग स्टाइल है जिसमें हम पास्ट इवेंट्स को दोबारा से बयान करते हैं और उसी तरतीब से बयान करते हैं जिससे वो वकूअ पजीर हुए हों। यानी यहाँ पर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में भी हम ऑलरेडी इस बुक में रीड कर चुके हैं। आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड यूनिट में हमने इसके बारे में रीड किया था। हाँ जी, पेज नंबर 13 पर आप देख सकते हैं। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। Chronological order is the arrangement of events in order of their occurrence in time. कि chronological order जो है is the arrangement, ये वो तरतीब है of events वाक़यात की in order उस लिहाज से of their occurrence in time जिस लिहाज से वो वक्त में वक़ूअ पज़ीर हुए होते हैं। यानी यहाँ पर आपको ये बताया जाता है कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, उसके बाद ये हुआ और आखिर में ये हुआ। तो इस तरतीब को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर हमने रिकाउंट राइटिंग के बारे में रीड किया और उसके पर्पस के बारे में रीड किया। अब हम ये रीड करेंगे कि जब हम रिकाउंट राइटिंग लिखते हैं तो उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। यानी हम रिकाउंट राइटिंग को लिखते वक्त अपने माइंड में कौन से पॉइंट्स रखेंगे। तो फीचर्स लिखते हैं। अब फीचर्स मैं आपको इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि अभी इस पोर्शन में हमने रिकाउंट राइटिंग करनी है, तो आपको फिर मालूम होना चाहिए कि जब हम रिकाउंट राइटिंग करेंगे तो उसमें हमने कौन कौन से पॉइंट्स को माइंड में रखना है। तो जो एक अच्छी रिकाउंट राइटिंग लिखी जाती है उसमें सबसे पहले टेल रियल इवेंट्स, उसमें हकीकी वाक़यात बयान किए जाते हैं। जैसे कि अभी हमने जो पैसेज रिवाइज किया है उसमें हमारे पास रियल इवेंट्स हैं। हम मॉडर्न ओलंपिक्स के बारे में रीड कर रहे हैं जो कि वाकई में खेले जाते हैं। फिर उसके बाद फॉलो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में अभी हमने रिवाइज किया है। रिकाउंट राइटिंग में हम इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। यूज पास्ट टेंस, हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये पास्ट इवेंट्स का जिक्र किया जाता है। नेक्स्ट, मेंशन ओनली इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, हमने सिर्फ अहम मालूमात लिखनी है। और लास्ट पॉइंट है हमारे पास एंड विद अ कंक्लूजन, हमने आखिर में उसको कंक्लूड भी करना है। ठीक है, तो फीचर्स हमारे पास क्या हैं कि एक तो इसमें हकीकी वाक़यात बयान किए जाते हैं, दूसरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो किया जाता है, पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को मेंशन किया जाता है और एंड में हम कंक्लूजन को मेंशन करते हैं। अब आइए टॉपिक को रीड करते हैं। रिकाउंट राइटिंग। अब रिकाउंट राइटिंग में जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं वो हमारे पास 3 हैं। फर्स्ट, ओरिएंटेशन यानी तारुफ। नेक्स्ट, सीरीज ऑफ इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी वाक़यात की तरतीब। और लास्ट है कंक्लूजन यानी नतीजा। ये हमारे पास रिकाउंट राइटिंग में 3 टेक्निक्स यूज्ड होती हैं। अब आज का टॉपिक हमारा इन्हीं टेक्निक्स पर बेस्ड है।
ठीक है, ओरिएंटेशन तारुफ है सबसे पहले हमारे पास, दैट व्हाट इज द न्यूज़ रिपोर्ट अबाउट, कि जो न्यूज़ रिपोर्ट यहाँ पर मेंशन है ये किस मुतल्लिक है। व्हेन एंड वेयर डिड इट हैपन, कब और कहाँ पर ये खेले जाते हैं। सीरीज ऑफ इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वाक़यात की तरतीब इसमें क्या है। व्हाट वाज द टाइम सीक्वेंस ऑफ द न्यूज़ रिपोर्ट, कि इस न्यूज़ रिपोर्ट में वाक़यात किस तरतीब से बयान किए गए हैं। और लास्ट कंक्लूजन है हमारे पास, दैट व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, कि इस न्यूज़पेपर रिपोर्ट की अहमियत क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। अब जिन स्टूडेंट्स ने टेक्स्ट 4A वाली वीडियो देखी है और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो थी उसमें भी हमने कम्प्रहेंशन क्वेश्चंस के पोर्शन में इन क्वेश्चंस को रीड किया है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए आज की ये एक्टिविटी सॉल्व करना इजी होगा, क्योंकि वापस आपसे वही क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट में क्या है, ओलंपिक गेम्स कब खेले जाते हैं, कहाँ खेले जाते हैं, किस सीक्वेंस से खेले जाते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वगैरह वगैरह। अब आइए इन क्वेश्चंस के आंसर्स को रीड करते हैं, साथ में आप देखेंगे कि इनको हम जिस स्टाइल से लिख रहे हैं यानी रिकाउंट राइटिंग हम कर रहे हैं, तो आपने उस बात को भी माइंड में रखना है और इन फीचर्स को हमने फॉलो करना है व्हाइल गिविंग आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो आइए इन क्वेश्चंस के आंसर्स को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 4 स्पोर्ट्स एंड गेम्स, टॉपिक है हमारे पास रिकाउंट राइटिंग का, और रिकाउंट राइटिंग में सबसे फर्स्ट टेक्निक जो यूज्ड होती है वो है ओरिएंटेशन यानी तारुफ। अब यहाँ पर हमारे पास इंट्रोडक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको रीड करते हैं। व्हाट इज द न्यूज़ रिपोर्ट अबाउट, व्हेन एंड वेयर डिड इट हैपन, कि अखबारी रिपोर्ट किस बारे में है, अब जिस बारे में है वो कब और कहाँ पेश आया। द न्यूज़ रिपोर्ट इज़ अबाउट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, कि जो अखबारी रिपोर्ट है वो जदीद ओलंपिक खेलों के बारे में है। द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन 1896 इन एथेंस ग्रीस, के पहले ओलंपिक खेल 1896 में यूनान यानी ग्रीस के शहर एथेंस में मुनक़िद किए गए थे। ये हमारे पास ओरिएंटेशन का क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सीरीज ऑफ इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन है उसमें हम इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रीड करेंगे। व्हाट वाज द टाइम सीक्वेंस ऑफ द न्यूज़ रिपोर्ट, कि अखबारी रिपोर्ट में वाक़यात किस तरतीब से बयान किए गए हैं। जो सीक्वेंस है, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, उसको हमने मेंशन करना है। सबसे पहले मेंशन किया गया दैट फेरारी द काउबर्टिन रिवाइव द ओलंपिक गेम्स। सबसे पहले हमें ये बताया गया कि इन गेम्स को रिवाइव यानी दोबारा किसने शुरू किया, फेरारी द काउबर्टिन ने। न्यूज़ रिपोर्ट को हम खोल लेते हैं ताकि आप यहाँ से इसको देख सकें। सबसे पहले हमने हिस्ट्री रीड की थी ना। द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स वर हेल्ड इन एथेंस इन 1896। फिर आपको ईयर और प्लेस बताया गया कि ये कब और कहाँ पर शुरू किया गया। द ओलंपिक गेम्स बिकेम एन इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट। फिर जब ये स्टार्ट हुआ, रिवाइव हुआ दोबारा से, तो ये एक बैनुल अक़वामी खेलों का मुकाबला बन गया। एथलीट्स फ्राम डिफरेंट कंट्रीज पार्टिसिपेट इन डिफरेंट स्पोर्ट्स, कि मुख्तलिफ ममालिक के खिलाड़ी मुख्तलिफ खेलों में इसमें शरीक होते हैं। द ओलंपिक फ्लैग एंड टॉर्च बिकेम सिम्बल्स ऑफ पीस एंड यूनिटी, और ओलंपिक फ्लैग और ओलंपिक टॉर्च रैली जो है, जो मशल रैली है, ये पीस यानी अमन और यूनिटी यानी इत्तेहाद की अलामत बन गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सबसे पहले फेरारी द काउबर्टिन के बारे में रीड किया, फिर हमने यहाँ पर ईयर और प्लेस के बारे में रीड किया कि ये कहाँ पर शुरू हुए। फिर इसके बाद हमने ये देखा कि ये कितने साल बाद खेले जाते हैं, किस किस सीज़न में खेले जाते हैं, कौन से स्पोर्ट्स इसमें शामिल हैं, और फिर हमने कुछ वैल्यूज़ और सिंबल्स के बारे में रीड किया। तो ये हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको रीड किया है। अब लास्ट क्वेश्चन, कंक्लूजन। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यूज़ रिपोर्ट, कि ये जो न्यूज़ रिपोर्ट हमने रीड की है, ये इसकी सिग्निफिकेंस यानी इसकी अहमियत क्या है।
The news report shows that the Olympic Games promote peace. ये जो न्यूज़ रिपोर्ट है ये हमें ये दिखाती है कि जो ओलंपिक गेम्स हैं वो प्रमोट करते हैं यानी फ़रोग़ देते हैं पीस अमन को, यूनिटी इत्तेहाद को, फ्रेंडशिप दोस्ती एंड स्पोर्ट्समैनशिप और खेलों के जज्बे को। अमंग नेशंस मुख्तलिफ अक़वाम के दरमियान। That this news report shows that the Olympic Games promote peace, unity, friendship and sportsmanship among nations. कि ये अखबारी रिपोर्ट बताती है कि ओलंपिक खेल दुनिया भर के ममालिक में अमन, इत्तेहाद, दोस्ती और खेले के जज्बे को फ़रोग़ देते हैं। तो यहाँ पर हमने रिकाउंट राइटिंग के टॉपिक में दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स को रीड किया। आपने समरी और रिकाउंट राइटिंग को मिक्स नहीं करना। देखिए समरी में हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को शॉर्ट करके लिख लेते हैं, जबकि रिकाउंट राइटिंग में आपने देखा कि इसकी अपनी टेक्निक्स हैं। हम सबसे पहले ओरिएंटेशन यानी तारुफ लिखते हैं, फिर हम इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं और एंड में हम इसको कंक्लूड करते हैं। रिकाउंट राइटिंग में हम टाइम फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं, यानी हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जैसे फर्स्ट, देन, नेक्स्ट, फाइनली एट्सेट्रा। तो यहाँ पर हमारा राइटिंग का टॉपिक एंड होता है, जिसमें आज हमने रिकाउंट राइटिंग के बारे में रीड किया और हमने दी हुई जो न्यूज़ रिपोर्ट है जो कि हमारे पास टेक्स्ट 4A है, इसको हमने रिवाइज किया। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हो चुकी होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट रीडिंग पोर्शन को रीड करेंगे। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।